हेलो। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनी, आपकी जीएल स्टोरी टेलर एंड राइटर। सब बिना किसी देरी के आते हैं सीधा स्टोरी पे। फोर्स लव का पार्ट 20 सीधे पिछले पार्ट से आगे देखिए। यहाँ रूही कहती है अंश को कि अंश आप भी घर जाइए, मैं भी घर जा रही हूँ। अंश कहता है आप मेरे साथ आइए प्लीज़, मैं छोड़ता हूँ आपको घर। तो रूही कहती है नहीं अंश आप जाइए प्लीज़। तो वो भी हाँ कर देता है क्योंकि आज वो बस रूही के सामने खुद को काम दिखाने की कोशिश कर रहा था, वरना उसके मन में जो आग थी वो आगे कितनी जिंदगियां जलाएंगी वो कोई नहीं जानता है। यह रूही वहाँ से जाने लगती है। आते हैं हम अंश पे, जो गुस्से में वहाँ से निकलने लगता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि सारे प्लेयर्स को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अंश अगर वहाँ से निकल जाता तो लोग और हंसते कि हार हजम नहीं हुई इससे, उसकी मजबूरी थी वो रुके। यहाँ रूही भी सुनती है तो वो भी पिया के साथ रुक जाती है कि प्राइस भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ दोनों टीम्स आती है सामने अब। एंड हमारी काव्या, यार क्या चार्म था उसका, उसके नाम की शाउटिंग हो रही थी हर जगह, सिर्फ काव्या काव्या। उसकी पूरी टीम में आज जो खुशी की लहर थी क्या बताए। पहले फर्स्ट टीम को बुलाया जाता है ट्रॉफी के लिए। जैसे ही उनके सामने ट्रॉफी आती है काव्या के फेस पे एक विनर वाली स्माइल आती है। वो अब देखती है अपने पापा को जो कि गर्व से मुस्कुरा के सिर्फ दूर से काव्या को ही देखे जा रहे थे। काव्या अपने पापा को स्माइल पास करती है एंड ट्रॉफी अब आती है उसके हाथ में। यार वो देखती है ट्रॉफी को एंड अब उसकी स्माइल गायब। वो सोचती है क्या यही मेरे लिए काफ़ी है? मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा भी या नहीं? उसकी नज़र इधर उधर जाने लगती है। हाँ, वो ढूंढ रही थी रूही को। यहाँ रूही की नज़र भी काव्या में थी। अब वो ट्रॉफी आती है काव्या के हाथों में। जैसे ही आती है काव्या की नज़र जाती है रूही पे, जो बिना एक्सप्रेशन के काव्या को देख रही थी। यहाँ सब लोग क्लैपिंग करते हैं, लाउड शाउटिंग होती है, सब कुछ काव्या के नाम। काव्या जल्दी से वो ट्रॉफी लेके टीम के पास आती है और उनको देते हुए कहती है आप लोग ना होते तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था। थैंक यू सो मच। इस ट्रॉफी को मुझसे ज़्यादा आप लोग डिज़र्व करते हो। एंड वो उनको पकड़ा देती है उससे। एंड वो कहती है कि अब पार्टी होगी काव्या सिंघानिया की तरफ से, अभी इसे इंजॉय करो। यहाँ तन्वी आती है काव्या के पास और कहती है क्या हुआ, सब ठीक है ना काव्या? काव्या कहती है हाँ पागल सब ठीक है, मैं रूही के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तो तन्वी कहती है बहुत अच्छा ख्वाब है, वो बिल्कुल नहीं करेगी, मत कर मूड खराब प्लीज़, अभी खुशी का टाइम है, इंजॉय कर। काव्या कहती है नहीं तन्वी बस रुक। हाँ, और वो बढ़ती है आगे भीड़ की तरफ और भीड़ के बीच से होके जाने लगती है रूही की तरफ। यहाँ टीम सेकंड को भी उनके अकॉर्डिंग प्राइज़ मिलता है। अंश तो बिल्कुल लेने के मूड में नहीं था, वो जल्दी से फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके आने लगता है वहाँ से बाहर। और यहाँ उसके पापा भी थे, उनको जो बुरा लगता है यार, उनकी हालत बयां करने लायक नहीं थी। वो काव्या के पापा के फेस की स्माइल देख के और ज़्यादा गुस्से में अपने बेटे के पीछे आते हैं। यहाँ अंश पार्किंग से अपनी कार निकालता है, तभी उसके सामने उसके डैड आते हैं। वो कार रोकता है, उसके पापा उसके कार में बैठते हैं एंड वो अंश को हक करते हैं बहुत टाइट। यहाँ अंश कहता है पापा मैं अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, मेरा दिमाग मेरे बस में नहीं है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, मुझे हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो भी उस काव्या से। उसके पापा कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, इसमें वो जीती है, ये जस्ट अ गेम है, लेकिन रियल लाइफ में तुम जीतोगे। इनका ईगो कैसे तोड़ना है मैं बताता हूँ। सिंगानियास की जान काव्या में है, उसकी जान काव्या में बसी है, उसको कैसे तोड़ना है वो हमारे हाथ में है। यहाँ अंश सवाल भरी नज़रों से देखता है अपने पापा को। उसके पापा कहते हैं हाँ मुझे सब पता है। और वो बुढ़ा उसको सब बताता है कि काव्या की माँ ने उसको कैसे किडनैप कराया था, उसको कहा कि रूही से दूर रहना ये वो सो। यहाँ अंश जैसे ही सुनता है उसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता,
वो कार स्टार्ट करता है और अपने पापा के साथ निकल जाता है वहाँ से। यहाँ उसके पापा समझ नहीं पाते कि ये अचानक ऐसे खामोश कैसे हुआ, जबकि उन्हें लग रहा था कि अंश जैसे ही सुनेगा वो आग बबूला हो जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है। वो बदले की आग में जो गेम हारने से शुरू हुई थी, अब वो खानदानी दुश्मनी तक पहुंच गई थी। अब इस आग से कितनी जिंदगियां तबाह होंगी हमें नहीं पता है। यहाँ आते हैं काव्या पे, जो कि रूही के पीछे पीछे जा रही थी और उसके पीछे तन्वी जाने लगती है। यहाँ काव्या जैसे ही रूही के सामने आती है, रूही की नज़र काव्या पे पड़ती है और उससे लगता है कि ये जीत गई। अब ये इसीलिए आई है कि मैं तो गेम जीती गई हूँ और तुझे भी जीत गई हूँ। वो बस यही सोच रही थी। वो मन में ही कहती है मैं कोई चीज़ नहीं हूँ गेम जीतने से। वो पिया का हाथ पकड़ती है और वहाँ से जाने लगती है। यहाँ काव्या कहती है रूही रूही सुनो, बस थोड़ा सा बात कर लो, बट रूही वहाँ से चली जाती है। यहाँ पिया कहती है अरे सुन तो लेती, वो क्या कह रही है। रूही कोई जवाब नहीं देती। वो क्लासरूम की तरफ जाने लगती है अपना बैग लेने। तभी वो लोग कॉरिडोर तक पहुँचते हैं एंड यहाँ रूही का हाथ पकड़ के कोई उससे अपनी तरफ खींचता है। हाँ, ये काव्या थी। रूही जाके लगती है काव्या पे, उससे कुछ सेंस आता है। तब तक काव्या उससे कमर से होल्ड करती है, वो दीवार पे लगाती है। यहाँ काव्या कहती है क्या है, तुम्हें क्या समझती हो तुम मुझे क्या समझती हो। मैं बहुत प्यार से बोल रही हूँ कि मेरी बात सुनो, लेकिन तुमको नहीं सुननी है। मैं तुमको कैसे समझाऊँ, प्यार हो गया है मुझे तुमसे। तुम एक मौका तो दो, बस एक मौका देख के देखो। तुम्हें कैसे चाहिए, मैं बिल्कुल साधु जैसे, ठीक है वैसे ही बन जाऊंगी, लेकिन नहीं, तुम्हें मुझे गुस्सा दिलाना है उस अंश के साथ बात करके। उसके साथ तो बड़ी बातें करती हो, मुझसे क्यों नहीं, मुझसे क्यों दूर भागती हो। देखो अगर तुमने जल्दी से ये सब ख़त्म नहीं किया तो मैं क्या कर लूँगी मुझे भी पता नहीं है। मैं तो इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैंने गेम जीती है, तो मैं चाहती हूँ। वो बस इतना ही कहती है। यहाँ रूही अपनी पूरी एनर्जी के साथ थप्पड़ मारती है काव्या को। काव्या रूही को छोड़ के 2 कदम पीछे हो जाती है एंड उसका हाथ उसके फेस पे और उसकी नज़र रूही पे। यहाँ तन्वी भी पीछे से देख लेती है ये सब एंड पिया तो फ्रीज कि क्या हुआ ये। यहाँ रूही कहती है अब हाँ बोलो बोलो ना, तुमने मैच जीता है तो क्या, तो जो तुमने मुझे दाव पे लगाया था कि जो मैं जीता रूही उसकी उस जीती हुई चीज़ को लेने आई हो। उस जीती हुई चीज़ को लेने आई हो। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे, सोना है मेरे साथ, फिर जान छोड़ोगी मेरी। हाँ, और मुझे तो हैरत होती है ऐसी लड़की भी होगी इस दुनिया में। वैसे हैरत तुम पे क्यों, तुम्हारे माँ पापा पर भी होती है। वो भी तुम्हारे पागलपन के चलते मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुले हैं। तुमने पहले खुद मुझे मेरे घर वालों की ज़िंदगी नरक बनाई, फिर तुमने सोचा अरे मैं अकेले क्यों, मेरे घर वाले भी होंगे, और तुमने अपने पापा को भेजा ताकि वो मेरे घर वालों को डरा धमका के मुझे तुम जैसे को सौंप दे। अब तुम धमकी दे रही हो कि मैं अंश से दूर ना हुई तो तुम कुछ कर लोगी। क्या करोगी, मारोगी मुझे, मारो मारो ना। मेरे से जुड़े लोगों के पीछे क्यों पड़ी हो, तुमसे दूर ना जाऊँ तो क्या करूँ। सबकी ज़िंदगी तुमने मजाक बना के रख दी है, कभी किसी को खुशी दी है तुमने, या सबकी ज़िंदगी में मेरी तरह जहर बोया है। कोई एक इंसान बताओ तुम्हारे माँ पापा के अलावा जो तुमसे डरता ना हो, जो तुम्हें अच्छा कहता हो। मैंने प्यार से कहा कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं नहीं हूँ तुम्हारी टाइप की, मैं सिंपल लड़की हूँ, मैं सिंपल सी लाइफ जीना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, तुमने मुझे इतना गंदा बना दिया कि मुझे खुद से घिन आती है। मैं कैसे कैसे किसी को इतना जवाब दे सकती हूँ, कैसे किसी पे हाथ उठा सकती हूँ, लेकिन तुम मेरे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ती हो। हर जगह मुझे पकड़ लेती हो, सब लोगों के बीच तमाशा बनाती हो मेरा। देखो सब लोगों को देखो, सब लोग हम पे देख रहे हैं कि किस तरीके से तुमने मुझे छुआ है। यहाँ काव्या तो कुछ नहीं कहती, वो बस रूही की बातें सुनती रहती है। यहाँ तन्वी से अब कंट्रोल नहीं होता, वो उसके अंदर जो गुस्सा, जो आग जलती है, वो भाग के आती है और रूही और काव्या के बीच में खड़ी हो जाती है। यहाँ काव्या कुछ नहीं कहती है,
यार वो बस वहाँ से बाहर आने लगती है क्योंकि वो आगे क्या बोले क्या करे उसके कुछ समझ नहीं आता। उसने रूही की आंखों में इतनी नफरत देखी खुद के लिए कि उसने सफाई देना भी छोड़ दिया। सफाई देना भी ठीक नहीं समझा कि ये सब मैंने नहीं किया। और उसके दिमाग में ये वाली बात भी चल रही थी कि पापा वहाँ गए थे। उसने डिसाइड किया कि वो जाके पापा से पूछेगी क्यों, क्या ये सब सच है या नहीं। वो बाहर आके अपने पापा को ढूंढने लगती है। यहाँ उसके पापा यहाँ उससे अपने पापा स्टेज पे ही दिखते हैं जहाँ वो सबसे बातें कर रहे थे। यहाँ काव्या बिना सेकंड गंवाए आती है ऊपर स्टेज पे। उसके पापा देखते हैं काव्या के फेस पे कि अभी ठीक थी, अभी क्या हुआ। वो जल्दी से चेयर से उठते हैं। यहाँ काव्या कहती है पापा मुझे आपसे बात करनी है, आप मेरे साथ आओ। वो कहते हैं बट बेटा कुछ फॉर्मेलिटीज़ है और कॉलेज की बातें भी है कुछ, तो हम बाद में बात करेंगे, अभी आप सेलिब्रेट करो अपने दोस्तों के साथ। यहाँ वो कहती है पापा प्लीज़ मैंने कहा ना मेरे साथ आइए। उसके पापा भी कंफ्यूज कि हुआ क्या है। वो सबसे बाय कहते हैं एंड यहाँ काव्या अपने पापा का हाथ पकड़ती है और वो भी पार्किंग की तरफ आने लगती है। उनके पीछे गार्ड्स थे। यहाँ जैसे ही काव्या कार तक आती है पीछे से रिया कहती है काव्या काव्या रुको ना। काव्या रुक जाती है। यहाँ काव्या के पापा कहते हैं अरे रिया बेटे कैसे हो आप। वो कहती है मैं ठीक हूँ अंकल। और वो काव्या को कहती है आप कहाँ जा रहे हो, अभी तो हमने सेलिब्रेट भी नहीं किया है, अभी तो हमने सेलिब्रेट करना है, मैं उससे में बिज़ी थी, मैंने कुछ प्लान किया है, देखा तो आप जा रहे हो। यहाँ काव्या कहती है रिया मुझे बहुत ज़रूरी काम है, प्लीज़ हम बाद में बात करेंगे क्योंकि मैं अभी नहीं चाहती कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे सबको तकलीफ़ हो। और वो बैठ जाती है कार में एंड उसके पापा भी, और उनके पीछे गार्ड्स की कार भी थी। यहाँ काव्या निकल जाती है बाहर कॉलेज से। काव्या के पापा कहते हैं बेटा क्या हुआ, कोई बात है, क्या हुआ बोलो तो वो कहती है हाँ पापा हम घर जाके बात करेंगे अच्छे से। यहाँ वो कहते हैं लेकिन आप अभी भी कह सकती हो, आपको पता है ना घर में आपकी माँ ने कितनी तैयारियाँ की होंगी, हमें तो बात करने का मौका ही नहीं मिलने वाला, वो आज तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। काव्या कहती है पापा जो भी है लेकिन मुझे आप दोनों से बात करनी है, माँ से भी और आपसे भी। वो कहते हैं ठीक है। एंड ये लोग घर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ आते हैं तन्वी और रूही पे। तन्वी कहती है तुम खुद को समझती क्या हो, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे मारने की, अपनी हद मत भूलो, वो थोड़ा शरीफ क्या बन गई, तुम लोगों ने उससे कुछ समझना ही छोड़ दिया, इसीलिए इस ज़माने में शराफत नहीं चलती है। यहाँ रूही कहती है मुझे नहीं मतलब कोई शरीफ रहे या गुंडा, बस मुझसे दूर रहे। क्यों नहीं रहती वो मुझसे दूर, ठीक है मेरी औकात नहीं है उससे बोलने तक की, तो वो क्यों हर बार मेरे आसपास आ जाती है मुझे दुख पहुंचाने, मेरी ज़िंदगी नरक बनाने। तन्वी कहती है प्यार करती है वो इसीलिए, और तुम्हें पता क्या कि नरक होता क्या है, उससे प्यार है तुमसे इसीलिए सब सहन कर रही है। वो कहती है ना करे सहन, मार दे मुझे, लेकिन वो हमें ना मारती है ना जीने देती है। इतनी बिगड़ेल इतनी आवारा लड़की मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी जिसे सिर्फ दूसरों की खुशियाँ छीनना आता हो। यहाँ तन्वी को इतना गुस्सा आता है वो अपना हाथ हवा में उठा लेती है, वो फिर खुद को कंट्रोल करती है। यहाँ रूही तो स्माइल करती है और कहती है देखा सच चुप गया ना, अब वो न सही तो उसने तुमको यहाँ छोड़ दिया है कि तुम इसको परेशान करो, इतना परेशान करो कि ये खुद आत्महत्या कर ले। यहाँ तन्वी कहती है देखो तुमको अभी इसके बारे में पता नहीं है वो कैसी है, तुमने सिर्फ उसकी एक साइड देखी है, तुम नहीं जानती हो वो कैसी है, उससे पहली बार प्यार हुआ है वो भी तुमसे, उससे तुमको हासिल करना होता तो कब का कर चुकी होती। वो उसके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो तुमको तुम्हारी इच्छा से अपने पास लाना चाहती है। यहाँ रूही कहती है मुझे ना उससे जानना है ना उसके बारे में बात करनी है, प्लीज़ मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो तुम सब। और वो वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पिया भी ये सब सुन रही थी, वो जल्दी से जाती है रूही के पास और कहती है रूही तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, ये सब क्या था रूही। रूही कहती है मैं क्या करूँ यार, वो कोई ऑप्शन ही छोड़ दिए, तूने देखा नहीं हर जगह मुझे कैसे पकड़ती है, सब लोग देख रहे थे, इवन उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किस भी की है। यहाँ पिया कहती है क्या सच कह रही है। रूही कहती है हाँ एक बारी नहीं 3 बारी, मुझे घिन आती है खुद से, मैं क्या करूँ। और उसने देखा नहीं मैच का तमाशा किया, फिर अपने पापा को मेरे घर भी भेजा, एंड
यहाँ पिया कहती है तो तुझे क्या लगता है तेरी ऐसे हरकत से अब कुछ नहीं होगा? वो कहती है हो जाए, जो भी होना है हो जाए, मुझे अब कुछ मतलब नहीं है। एंड ये लोग ऐसे ही बातें करते करते बैग उठा के अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ आते हैं हम काव्या पे, जो कि खुद ड्राइव कर रही थी। एंड ये लोग पहुँच जाते हैं कुछ टाइम बाद घर। काव्या और उसके पापा को पता था काव्या की माँ कितना इंतज़ार कर रही होगी इनका। वो जैसे ही गेट तक जाते हैं, वहाँ बहुत सारे सर्वेंट उनका इंतज़ार कर रहे थे, उनके वेलकम के लिए खड़े थे। काव्या कार से उतरती है और वो अपने पापा के साथ कदम बढ़ाती है अपने घर की तरफ। वो लोग डोर तक पहुँचते हैं और सर्वेंट डोर ओपन करती है। एंड अब ये लोग अंदर आ जाते हैं जहाँ पूरा घर सजा हुआ था। काव्या के फेस पे स्माइल आ जाती है एक पल के लिए। वो रूही को और रूही के थप्पड़ को भूल जाती है। एंड वो कहती है माँ, माँ आप कहाँ हो? और वो भाग कर जाती है किचन की तरफ, वहाँ से आवाज़ आ रही थी। वो जाते जाते कहती है क्या माँ आप खाना बना रही हो? मैंने सोचा था आप गेट पे ही वेलकम करोगी मेरा, और आप यहाँ हो। वो जल्दी से किचन में जाती है और जैसे ही देखती है सामने उसकी माँ नहीं थी, मेड थी। वो कहती है सुनो माँ कहाँ है? तो वो मेड कहती है मैम, बड़ी मैम तो मंदिर गई है, उनका व्रत था इसीलिए उन्होंने कहा था जल्दी आएंगे, अभी तक नहीं आई। यह काव्या सोचती है मंदिर, अच्छा माँ ने कहा था वो मंदिर जाएंगे। वो पीछे आती है हॉल में और उसके पापा कहते क्या हुआ, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो कहती है पापा माँ मंदिर गई है, आपको तो पता है ना माँ, मेरा कभी भी मैच होता है माँ को मंदिर सबसे पहले जाना होता है। उसके पापा हंसते हैं और कहते हैं हाँ ये तो है, वैसे तुम बताओ मुझे क्या ज़रूरी बात थी? वो कहती है हाँ पापा ज़रूरी बात तो है। और ये लोग हॉल में ही बैठ जाते हैं। और यहाँ अभी काव्या ने मैच के कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। वो कहती है पापा बाद में बात करते हैं, पहले मैं चेंज करती हूँ। और वो जाती है ऊपर रूम में और कपड़े चेंज करके अगेन आती है नीचे। और अब ये लोग अगेन हॉल में बैठ जाते हैं। काव्या कहती है पापा आप मुझे बताइए, आप रूही के घर गए थे? उसके पापा देखते हैं काव्या को और वो कहने वाले होते हैं, तभी उनका फ़ोन रिंग होता है। वो कहते हैं एक सेकंड बेटा, और वो कॉल उठाते हैं। जैसे ही वो कॉल उठाते हैं 1 मिनट के बाद उनका फ़ोन उनके हाथ से गिर जाता है। उनके फेस पे सिकंज आ जाती है, उनका फेस स्टिफ हो जाता है, सारे एक्सप्रेशंस गायब एकदम से। वो खड़े उठते हैं। यहाँ काव्या कंफ्यूज कि क्या हुआ है। वो कहती है पापा क्या हुआ, पापा बोलो ना क्या हुआ। यहाँ वो देखते हैं काव्या को और कहते हैं तुम्हारी माँ। वो बस इतना ही कहते हैं। वो कहते कि क्या क्या हुआ माँ आपको, आप ऐसे रिएक्शन क्यों दे रहे हो, बताओ मुझे। पापा आई से टेल मी क्या हुआ है। उसके पापा कहते तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। एंड इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।